हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे चावल। चावल की जो फसल है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। चावल उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है उनके लोगों का, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लोग रहते हैं उनका प्रमुख आहार है और ये विश्व की लगभग आधी जनसंख्या का पोषण करता है। अब देखो, जो मानसून एशिया के सघन आबाद देश है, हमने जब सघन निर्वाह कृषि पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि जो चावल, एक तो चावल की थी तो वो कहाँ होती थी, मानसून एशिया के सघन आबाद देशों में। तो मानसून एशिया के सघन आबाद देशों में चावल प्रमुख भोजन है क्योंकि ये गेहूं की अपेक्षा प्रति हेक्टेयर अधिक कैलोरी प्रदान करता है। गेहूं के बजाय चावल अधिक कैलोरी प्रदान करता है। अब देखो इसके उत्पादन की दशाएं, तो मानव के इतिहास में चावल की उत्पत्ति कब हुई और कहाँ से हुई इसके विषय में अभी कोई निश्चित ज्ञान नहीं है, लेकिन दक्षिणी पूर्वी एशिया तथा उष्णकटिबंधीय अफ्रीका के जो दलदली भाग है उनमें चावल जंगली प्रजाति के रूप में उगता हुआ पाया गया। इसकी जो प्रमुख प्रजाति है उसको कहते हैं ओरिजा सैटिवा। ओरिजा सैटिवा जो कि दलदली वातावरण में चावल की उत्पत्ति की घोतक है, यानी कि ये हम कह सकते हैं कि जो ओरिजा सैटिवा है वो दलदली वातावरण में ही उगता है। चावल की अनेक किस्में हैं और सभी अलग अलग दशाओं में उगती हैं। इन सभी को अंकुरित होने, फसलें फूलने तथा परिपक्व होने के लिए उच्च तापमानों की आवश्यकता होती है। अब देखो, उगते समय इसको जो चावल को समय है वो लगता है 27 डिग्री सेल्सियस और वर्षा इसमें चाहिए होती है वो 100 सेंटीमीटर से अधिक बारिश की आवश्यकता होती है। अब देखो, चावल की फसल के लिए कुछ आवश्यक दशाएं भी होती है। उसके लिए इसको चावल के पौधों पे या हम कहें कि चावल के जो खेत होते हैं उनमें कुछ दिनों तक पानी भर के रखना पड़ता है, या चावल के पौधे को कुछ दिनों तक जल में डूबते रहना आवश्यक होता है। तो ये चावल की फसल के लिए एक आवश्यक दशा कह सकते हैं हम। चावल के लिए अत्यधिक उर्वरक मिट्टियों की आवश्यकता होती है। यद्यपि ये अनेक प्रकार की मिट्टियों में उग सकता है, लेकिन अब देखो चावल बहुत पानी भी भरा रहता है और ये मिट्टी से क्या करता है कि अधिक मात्रा में पोषक तत्वों को खींचता है, तो इसके लिए उर्वरक मिट्टी होना आवश्यक है। किंतु अधिक साल्ट तथा मृत्तिका युक्त दोमट, जिसको लोम मिट्टी भी कहते हैं, इसके लिए सर्वोत्तम है। इन मिट्टियों से जल रिसकर भूमिगत नहीं होता है और हमें पता, देखो अभी हमने पढ़ा है कि चावल की फसल के लिए उसके खेत में हमें पानी भर के रखना आवश्यक होता है। तो ये जो मिट्टी होती है इसमें से पानी रिस के जमीन में नहीं जाता। अब देखो, अपने यहाँ रेगिस्तान की बलुई मिट्टी लेते हैं तो उसमें अगर हम पानी छोड़ेंगे तो पता चलता है कि आधे घंटे भी नहीं रुकता है, सारा का सारा पानी कहाँ चला जाता है, भूमिगत हो जाता है, रिस के नीचे चला जाता है। लेकिन जो अत्यधिक साल्ट या लोम मिट्टी होती है उसमें से पानी रिस के नहीं जाता है। तो देखो, ये पोषक पदार्थों को भी काफ़ी मात्रा में खींचते हैं, पोषक तत्वों को जमीन से, तो इसके लिए भारी मात्रा में खाद्यों एवं उर्वरकों की आवश्यकता होती है। और यही कारण है कि नदी, घाटी तथा डेल्टाओं की समस्त जलोढ़ भूमि में चावल अधिक उगाया जाता है। यानी कि जलोढ़ मिट्टी होती है वहाँ पर प्रतिवर्ष नई मिट्टी आ जाती है तो पोषक तत्व आ जाते हैं, तो इसलिए ये अधिकतर उन क्षेत्रों में ही उगाई जाती है। चावल की खेती के लिए एक ये भी आवश्यक दशा है कि इसके लिए सस्ता एवं प्रचुर श्रम बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसमें सारा काम हाथों से ही होता है। जैसे भूमि को जोतना, पौधों की रोपाई, फसल काटना, भूसा निकालना आदि कार्य किससे होते हैं, हाथों से होती है। तो इसलिए चावल की खेती सघन आबाद मानसूनी देशों में अधिक होती है, क्योंकि इसमें मानव श्रम की अधिक आवश्यकता होती है। नेक्स्ट टॉपिक है चावल की किस्में। तो देखो, चावल की दो प्रमुख किस्में हैं, जापोनिका और इंडिका। जो जापोनिका है वो उच्च अक्षांशों की फसल है और इसमें उर्वरकों का अधिक प्रयोग किया जाता है। और ये फसल कहाँ होती है, जापान, ताइवान, कोरिया, जो कि उच्च अक्षांशों के देश है उनमें होती है। लेकिन जापोनिका की जो किस्म है वो अधिक उपज प्रदान करती है। इंडिका निम्न अक्षांशों की फसल है। अब देखो, चावल का एक और भी वर्गीकरण किया जाता है पहाड़ी चावल और मैदानी चावल के रूप में।
पहाड़ी चावल विरल आबादी वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है, जैसे मलेशिया, सुमात्रा, बोर्निया, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, विश्वतीय अफ्रीका तथा उष्णकटिबंधीय अमेरिका। लेकिन मैदानी जो चावल के पौध है वो तैयार करके, यानी पहले पौध तैयार की जाती है, उसके बाद जलमग्न क्षेत्रों में रोप कर उगाया जाता है। और जो मैदानी चावल है वो सघन कृषि पद्धति द्वारा सघन आबाद देशों में किया जाता है। तो पहाड़ी चावल जहाँ पर जनसंख्या कम होती है या विरल आबादी होती है, और मैदानी चावल जहाँ पर जनसंख्या अधिक होती है। अब इसकी उत्पादन की भी कुछ विधियां हैं जो कि मैंने इसमें तो नहीं दिया पीडीएफ में, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। कुछ तो जैसे क्या करते हैं कि इसको सीधे चावल के जो धान होता है उसको खेतों में पहले तो खेत को अच्छे से जोत कर फिर मिट्टी को भुरभुरा कर लेते हैं, फिर मिट्टी को एक सार किया जाता है और फिर उसमें छिड़काव कर दिया जाता है बीजों का। कुछ में पहले नर्सरी में पौध तैयार की जाती है और फिर उसको एक एक करके पौध को जो कीचड़ युक्त भूमि है उसमें हाथों से रोपा जाता है। तो ये दो तरह से चावल के उत्पादन की विधियां हैं, लेकिन दोनों में ही श्रम की अत्यधिक आवश्यकता होती है। अब हम पढ़ेंगे चावल का उत्पादक क्षेत्र। तो चावल मूलतः निर्वाहक फसल है, जो कि हमने पहले जो कृषि के प्रकार थे उसमें पढ़ा था कि चावल एक निर्वाहक फसल है जो देखो अब जल तथा जलवायु की आवश्यक दशाओं के कारण चावल की खेती उष्णकटिबंधीय तथा आर्द्र उपोष्ण कटिबंध के तटीय मैदानों या नदियों की निम्न भूमियों तथा डेल्टाओं में सीमित है। और उसका भी हमने रीजन देखा है कि ये डेल्टाई क्षेत्र या नदी घाटियों में या तटीय मैदानों में क्यों होता है, क्योंकि इसके लिए पोषक तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है और महीन जो बिल्कुल अत्यधिक साल्ट या हम कहें कि दोमट लोम मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो इस कारण से कुछ जो आवश्यक दशाएं थी उसके कारण ये इन क्षेत्रों के उष्णकटिबंधीय या आर्द्र उपोष्ण कटिबंध के तटीय मैदान या नदियों की निम्न भूमियों या डेल्टाओं में सीमित है। विश्व का 90% क्या होना विश्व का 90% से अधिक चावल जो सुदूर पूर्व तथा दक्षिणी एशिया में उगता है, यानी कि चीन, जापान, कोरिया, ताइवान, फिर दक्षिणी एशिया, भारत, पाकिस्तान, इसके अंतर्गत और भी जो देश है थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार, ये सभी आते हैं। अब देखो एक एक देश का हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले आता है चीन। तो चीन विश्व का बृहत्तम चावल उत्पादक देश है और यहाँ विश्व का 28% से अधिक चावल उगाया जाता है। जो ये मैं डाटा बता रही हूँ ये 2004 के हैं, लेकिन अब बहुत चेंजेस हो चुके हैं, तो मैं डाटा इसमें नहीं लिखा है, तो आप अपने फ़ोन से सर्च कर लेना। इसमें यांगत्से, हांगो, शिक्यांग नदियों के डेल्टाओं तथा तटीय मैदानों में चावल अधिक उगाया जाता है। जो इसका हुनान राज्य है वो चावल का प्रमुख उत्पादक राज्य है। और देखो यहाँ क्या होता है, चावल की 2 फसलें उगाते हैं। उर्वरक मिट्टी, खादों का प्रयोग, उचित भूमि उपयोग तथा कृषकों की दक्षता एवं मेहनत चावल की प्रति हेक्टेयर अधिक उपज के लिए उत्तरदायी है। यानी कि चीन में जो अधिक उत्पादन होता है उसके लिए यहाँ की उर्वरक मिट्टी, ये लोग खादों का भी अधिक प्रयोग करते हैं, साथ ही उचित भूमि उपयोग और मेहनती, कह सकते हैं यहाँ पर बहुत मेहनती और दक्ष, यानी कि कार्य करने में कुशल जो कृषक है उनके कारण यहाँ प्रति हेक्टेयर अधिक उपज प्राप्त होती है। दूसरा आता है भारत। तो भारत विश्व का द्वितीय बृहत्तम चावल उत्पादक देश है और क्षेत्रफल चीन से अधिक है। इसमें हम भारत में अगर लें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में चावल अधिक उगाया जाता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर उपज कम होने के कारण यहाँ उत्पादन कम मात्रा में प्राप्त होता है। और इसके जो प्रमुख राज्य है उसमें है पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल। अब देखो जो पूर्वी भारत है
पश्चिम बंगाल, असम वगैरह, उसमें चावल की 3 प्रमुख फसलें, जिसमें ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ओश, अमन और बोरो। ओस कब? सर्दकालीन, अमन खरीफ में और बोरो शीतकालीन रबी में उगाई जाती है। तो ये पूर्वी भारत है, उसमें चावल की 3 प्रमुख फसलें उगाई जाती हैं। अब देखो जो पंजाब हरियाणा है, यहाँ तो हमें भी पता है कि चावल कब इसके उत्पादन में वृद्धि कब हुई, जब हरित क्रांति के जब यहाँ हरित क्रांति आई तो उसके बाद यहाँ चावल और गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई। और पंजाब में भारत का सबसे अधिक जो प्रति हेक्टेयर उपज है वो अधिक है, सबसे अधिक पंजाब की है। और अब भारत चावल का निर्यातक भी बन गया है। अगला है इंडोनेशिया। अन्य दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों की भांति यहाँ भी चावल की खेती की जाती है, लेकिन वो किस तरीके से? परंपरागत तथा पिछड़ी हुई है, क्योंकि पुराने उपकरणों का प्रयोग किया जाता है और यहाँ खेती में कोई भी तकनीकी परिवर्तन नहीं हुए हैं और उर्वरकों के प्रयोग के बिना ही चावल की एक फसल उगाई जाती है और खेतों फसलों का हेर फेर भी नहीं किया जाता, इसलिए मिट्टी की भी क्या होती है? उपजाऊपन कम होती है। और यहाँ जो सक्रिय तटीय मैदान तथा पहाड़ी ढालों पर चावल उगाया जाता है। तो जो चावल यहाँ उगाया जाता है वो जावा, जो इसका द्वीप है इंडोनेशिया का, वो अग्रणी उत्पादक है चावल का। इसके अलावा बोर्निया, सेलिब्रिस, सुमात्रा तथा मदुरा द्वीपों में भी चावल उत्पादन होता है। अगला आता है बांग्लादेश। तो देखो यहाँ पर जो बांग्लादेश की कुल कृषित भूमि है उसके 60 से अधिक भाग पर चावल उगाया जाता है और जिले में चावल का उत्पादन किया जाता है, हर जिले में। यहाँ भी चावल की 3 फसलें उगाई जाती है और उर्वरक, जलोढ़ मिट्टी, भारी बारिश, सस्ता श्रम या चावल के अधिक उत्पादन के कारक है। और इसकी जो क्षेत्र है वो है, जो जिले है उसमें खुलना, जसोर, ढाका, मेमनसिंह तथा नारायणगंज प्रमुख चावल उत्पादक जिले हैं। अगला आता है जापान। जापान में पहाड़ी चावल तथा मैदानी चावल दोनों ही खेती की जाती है। यहाँ पर पहाड़ी और मैदानी, और यहाँ चावल की अत्यंत सघन कृषि होती है। उर्वरकों का भी बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है, तो इस कारण से जापान में जो प्रति हेक्टेयर उपज है वो अधिक है। और इसका जो होन्शु द्वीप का सिटाउची प्रदेश है वो चावल का अग्रणी उत्पादक है। अब देखो एक चीज और आती है, एशिया का चावल का कटोरा। तो एशिया का जो चावल का कटोरा है वो थाईलैंड, म्यांमार तथा पूर्ववर्ती इंडोचीन, अब देखो पूर्ववर्ती इंडोचीन में आते हैं वियतनाम, लाओस एवं कंबोडिया। तो इसमें हम कह सकते हैं जो दक्षिणी पूर्वी एशिया है उसके जो क्षेत्र है उनको हम चावल का कटोरा कहते हैं। और यहाँ देखो विरल आबादी, इन देशों में बहुत अधिक आबादी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर जो अतिरिक्त उत्पादन होता है उसका निर्यात किया जाता है। और देखो जो थाईलैंड है उसमें नाम घाटी और डेल्टा प्रमुख चावल उत्पादक है, और यहाँ का जो थाईलैंड का पतन है बैंकॉक, उससे इसका निर्यात किया जाता है। म्यांमार में जो इरावदी नदी की मध्यवर्ती तथा दक्षिणी घाटी में चावल का अधिक उत्पादन या अधिक पैदा होता है, और जो मध्यवर्ती भाग है उसमें सिंचाई के द्वारा चावल उगाया जाता है। तो ये थे एशिया के जो चावल उत्पादक क्षेत्र थे। और देखो मानसून जो एशिया है उसी में चावल की सघन निर्वाह कृषि की जाती है। अब अन्य चावल उत्पादक देश हैं जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका है, और इसमें जो चावल की खेती है वो कपास पेटी, देखो अब हम आगे कपास का भी पढ़ेंगे, तो उसकी कपास पेटी के दक्षिण में की जाती है। और फिर यूरोप के जो देश है उसमें अजरबैजान है, इटली का लोम्बार्डी मैदान है, जो कि हमने गेहूं में भी देखा था कि लोम्बार्डी का मैदान काफी उपजाऊ है और उसमें गेहूं की भी खेती होती है। फिर है फ्रांस, और इस पे फ्रांस, पुर्तगाल, यूक्रेन, ये सभी यूरोप के देश हैं। फिर अफ्रीका में आता है मिस्र। मिस्र में नील नदी की घाटी तथा डेल्टा, मोरक्को, मोर्टिना, केन्या, ये सब अफ्रीका के देश हैं। फिर
उरुग्वे, पेरू, अर्जेंटीना, चिली, वेनेजुएला, इक्वेडोर, ब्राजील, ये दक्षिणी अमेरिका के देश हैं। तो इन सभी में चावल का उत्पादन किया जाता है और यहाँ प्रति हेक्टेयर उपज अधिक है। ऑस्ट्रेलिया में भी विश्व का सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन होता है। अब देखो ऑस्ट्रेलिया में भी होता है और यहाँ विश्व का सर्वाधिक जो चावल है प्रति हेक्टेयर यानी कि वो सबसे अधिक होता है ऑस्ट्रेलिया में। अब आता है इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो देखो अब जो जापान या चीन, सुदूर पूर्व है या दक्षिणी एशियाई देश है, उनमें जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और जिसके कारण चावल की मांग भी क्या हुई है, बढ़ रही है। और देखो अब घने आबाद देश हैं तो जिसमें समस्त उत्पादन का क्या होता है, स्थानीय रूप से उपयोग कर लेते हैं ये देश। और जो विकसित देश है जैसे पश्चिम यूरोप के जो देश है या फिर हम कहें कि उत्तरी अमेरिका के देश है, वो चावल का उनका भोजन के रूप में गौण स्थान है, यानी कि चावल को वो बहुत कम यूज करते हैं। लैटिन अमेरिकी देश अपनी मांग की पूर्ति घरेलू उत्पादन में विस्तार द्वारा कर लेते हैं, यानी कि वो अपने उत्पादन करके कर लेते हैं। तो यही कारण है कि विश्व में चावल उत्पादन का 5% ही अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहुंचता है। यानी कि उत्पादन काफी होता है लेकिन ये जहां पर उत्पादित किए जाते हैं वहां पर जनसंख्या अधिक है तो वो स्थानीय उपयोग में ही काम आ जाते हैं। तो इस कारण चावल का जो व्यापार है वो बहुत कम होता है और केवल 5% जो भाग है वो ही अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहुंचता है। इसके जो प्रमुख निर्यातक देश है उसमें म्यांमार, यूएसए, थाईलैंड, कंबोडिया, ब्राजील, इक्वेडोर, जापान, भारत, ताइवान, स्पेन तथा इटली, ये सभी चावल का निर्यात करते हैं। और आयात करते हैं रूस, इंडोनेशिया, कोरिया, श्रीलंका, ईरान, सऊदी अरब, जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम। अब देखो आप कहोगे कि इंडोनेशिया तो उत्पादन भी करता है लेकिन इंडोनेशिया में जनसंख्या भी काफ़ी है तो इसलिए ये आयात करता है। तो ये था चावल की फसल।